हेलो फ्रेंड्स, और 1881 वो पहला साल था जब एक अमेरिकन स्टोरी राइटर एडवर्ड पेज मिशेल ने अपने फेमस स्टोरी द क्लॉक दैट वेंट बैकवर्ड में टाइम ट्रेवल के बारे में पहली बार जिक्र किया था। जिसके बाद साल 1905 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जिसने भी कुछ साइंटिस्टों को ये तक सोचने में मजबूर कर दिया था कि क्या हम टाइम ट्रेवल सच में कर सकते हैं, क्या हम अतीत में जा सकते हैं। ये स्टोरी है 2006 की, जब यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक शख्स बहुत कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। उसने 1950s के कपड़े पहन रखे थे और उसकी गले में एक अजीब सा पुराना कैमरा लटका हुआ था। वो शख्स अपना नाम सर्जी पोनोमरेंको बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तब वो एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब एक्सिस्ट ही नहीं करता, आई मीन सोवियत यूनियन। अब शायद आपको पता होगा कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था, और जिस दिन ये घटना हुआ था सोवियत यूनियन को पूरे 20 साल बीत चुके थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी ही नहीं थी, पर यह शख्स देखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और उस आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी में शो होने वाली फोटो भी उसी की थी। जिसके बाद ये सारे बातें सुनकर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि 1932 में पैदा होने वाला एक शख्स 2006 में 74 इयर्स के बाद 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता है। उन्होंने सर्जी से पूछा कि आज कौन सा डेट है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये पक्का कोई पागल ही है। जिसके बाद वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर पेब्लो कैट्रिकोव ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम सिटी वॉक्स पे फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकला था, तभी मैंने आसमान पर एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने बताया कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने अपने कैमरा में उसकी कुछ फोटोज ली है। ये कहते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया, और जब डॉक्टर ने उस कैमरा को देखा तो वो एकदम ही शॉक हो गया, क्योंकि ये कैमरा एक यशीमा फ्लेक्स कैमरा था। उसकी कंडीशन देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। अब बारी थी कैमरा से फोटो निकालने की, क्योंकि उसमें जो रोल डला हुआ था उनको 1970s में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। वैडिम पोजनर नाम के एक एक्सपर्ट को बुलवाया गया, जिसने कैमरा के रोल पे लिखी डेट देखी तो मालूम पड़ा कि ये 1956 में ही मैन्युफैक्चर कर दिया गया था। पोजनर ने फोटोग्राफ्स फिल्टर करके डेवलप किए, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा शॉकिंग और कंफ्यूजिंग हो गई। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की पुरानी पिक्चर्स थी, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और स्ट्रीट, सब कुछ 1950s के दौर का था। यहाँ तक कि उसमें कुछ ऐसी भी बिल्डिंग्स थी जिनको गिरा दिया गया था। बट यहाँ उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्जी और उसके गर्लफ्रेंड के कुछ फोटोज भी थी। ये वही सर्जी था जो 48 इयर्स पुरानी फोटोज में जैसा दिखता था उसी हालत में उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। और रोल की सबसे आखिरी तस्वीर में, जैसा कि सर्जी ने बताया था, एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये सारे बातों को सुनकर और फोटोज को देखकर डॉक्टर एकदम ही शॉक हो गया था, और उसे यकीन भी होने लगा था कि ये शख्स पक्का 1958 से 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी शॉक में थे कि सर्जी रूम से बाहर गया, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर्जी पोनोमरेंको बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अपने पीछे कुछ छोड़ा तो वो था ये कैमरा, कुछ फोटोज और ये सवाल कि क्या सर्जी सच में टाइम ट्रेवल करके 2006 में आया था, और क्या वो वापस 1958 में चला गया। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? दरअसल फ्रेंड्स, एक तरह से हम टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर टाइम ट्रेवल हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को कंफर्म करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था, जिसके अनुसार स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की मास और ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पर चेंज होता रहता है, उसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और इसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम किसी ब्लैक होल के नजदीक चले जाएं, जिसका मास और स्पीड तो आपको पता ही होगा, तो वहाँ टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी स्पीड होगी
उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक ट्रेवल करते रहे और फिर वापस अर्थ पर आए, तो हमारी क्लॉक के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल बीत चुके होंगे। दोनों क्लॉक्स में जो टाइम डिफरेंस नोट किया जाएगा उसे ही हम टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में हैफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया और 4 को वेस्ट की तरफ, और आखिरी 4 क्लॉक्स को अर्थ पर ही छोड़ा गया था। और जब दोनों प्लेन्स अर्थ का चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक्स में काफी डिफरेंसेस देखा गया। जो प्लेन ईस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक्स जमीन पे मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले 59 नैनोसेकंड स्लोअर हो चुका था, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था। और जो प्लेन वेस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक्स 270 नैनोसेकंड्स फास्टर हो चुकी थी। अब यहाँ ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। फ्यूचर टाइम ट्रेवल करने का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही हमारे लिए धीमा पड़ जाएगा। अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, हाँ ऑब्वियसली ब्लैक होल की बात कर रहा हूं, तो हमारे अर्थ पर गुजरने वाले टाइम के मुताबिक ब्लैक होल के नजदीक टाइम बहुत ज्यादा धीमा हो जाएगा। ये सारे बातें तो हो गई फ्यूचर टाइम ट्रेवल को लेकर, लेकिन क्या हम सर जी की तरह अतीत में वापस जा सकते हैं? सीम्स इंटरेस्टिंग राइट? वेल, आइंस्टाइन ने कहा था स्पेस टाइम के मेस में अगर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि कोई भी मैटर मेस को फाड़ के दूसरी तरफ से निकल जाए तो यहाँ एक तरीके का वर्म होल क्रिएट हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसी भी मैटर में आप इनफाइनाइट जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हो कि लाइट भी वहां से एस्केप ना कर पाए और स्पेस टाइम का कर्वेचर अपने आप में ही बेंट हो जाए। इससे एक क्लोज टाइम लग कर्व क्रिएट हो जाएगा जो एक तरीके का वर्म होल बना देगा, और इस वर्म होल के जरिए हम पास्ट में टाइम ट्रेवल डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके लिए एक एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत होगी जो कि शायद सिर्फ एक ब्लैक होल में मौजूद है। बट फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ एक्सट्रीम ग्रेविटी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ हमें एक एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी की भी जरूरत होगी जो स्पेस टाइम फैब्रिक को रिपेल करेगा। नेगेटिव एनर्जी एंटी ग्रेविटी का काम करेगा और इसका इस्तेमाल वर्म होल से पास्ट में निकलने से पहले होगा। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसका असर दिखेगा और पैराडॉक्सेस लाइक प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब दरअसल प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में होता ये है कि मान लो कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक पैर टूट जाती है। विश नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। आपके पास एक टाइम मशीन है और उसके जरिए आप वापस टाइम में जाते हो और उस इंसिडेंट को होने से रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, आपके पास्ट में जाने से आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसके वजह से एक्सीडेंट एक्चुअली में होता है, और फिर आपको पता चलता है कि आप क्योंकि पास्ट में गए थे और आपने कोशिश करी उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए, लेकिन उसी के वजह से एक्सीडेंट एक्चुअली में हुआ है। अब मान भी लेते हैं कि आप किसी तरह से इन पैराडॉक्सेस से निपट लेते हैं, बट क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल की सबसे फेमस थ्योरीज में से एक, शायद जिसे बच्चा बच्चा भी जानता होगा, और वो है स्पेशल रिलेटिविटी की। ये कहता है कि लाइट की स्पीड के जितना नजदीक आप जाते हो समय उतना ही आपके लिए धीमा पड़ जाता है। लेकिन एक मिनट, अचीव कैसे करें उतनी स्पीड को हम? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक मैटर के लिए ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को अचीव करता है तो ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाता है, और अब ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी भी इनफाइनाइट चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है किसी मैटर के लिए। इसीलिए तो साइंटिस्ट एंटी मैटर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सो अभी के लिए आप कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल इज इम्पॉसिबल। लेकिन किसी भी तरह से अगर आप अपने पास्ट में जा सको तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे, इसे कमेंट जरूर करना। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरिंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।